हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट हमने जो फर्स्ट इवेंट था दैट इज़ प्री फर्टिलाइजेशन, जिसमें हमने गैमेट फॉर्मेशन एंड गैमेट ट्रांसफ़र की बात की थी। नाउ द सेकेंड इवेंट इज़ फर्टिलाइजेशन विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट अकरिंग इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें हम बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है। सी, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जो गैमीट हमारे बने हैं, गैमीट्स बने हैं, उसके बाद साथ में आते हैं ट्रांसफर होके, वो अब क्या आ गए हैं साथ में, कम टुगेदर। अब क्या हो गई है इन गैमीट्स की, क्या हो जाती है? गैमीट्स फ्यूजन। ओके, गैमीट्स फ्यूजन को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगैमी बोलते हैं। गैमीट्स फ्यूजन दैट इज नॉन एज सिंगैमी। ओके, जो गैमीट्स हैं, हमने पहले भी बात कर चुके हैं कि जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं वो हर्माफ्रोडाइट या फिर यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं। मतलब गैमीट्स अगर एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर बनते हैं, दोनों तरह के, मेल फीमेल, तो हर्माफ्रोडाइट, मतलब ये गैमीट्स एक पेरेंट से भी आ सकते हैं या फिर दो अलग अलग पेरेंट से भी आ सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि हम इसको सिंगैमी बोलते हैं, फ्यूजन को सिंगैमी। सिंग मतलब टुगेदर, यूनियन, गैमी मतलब यूनियन, साथ आना। अब देखो, लेकिन हम तो फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं कि भाई ये तो फर्टिलाइजेशन होता है। जनरली कई बार हम लोग फर्टिलाइजेशन और सिंगैमी को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, बट टेक्निकली ये ठीक नहीं होता। टेक्निकली फर्टिलाइजेशन एंड सिंगैमी आर नॉट सिनोनिम। क्यों? वो बात करते, देखो सिंगैमी क्या है? सिर्फ और सिर्फ जो गैमेट्स का फ्यूजन हुआ है, मतलब उनका जो न्यूक्लियस है जब वो फ्यूज कर जाता है तब हम उसको सिंगैमी बोलते हैं। जबकि फर्टिलाइजेशन में बहुत सारे इवेंट्स आते हैं, इसमें कुछ केमिकल और फिजिकल रिएक्शन, फिजिकल इवेंट्स और केमिकल रिएक्शंस भी हो सकती हैं। जैसे अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स की बात करें तो जो मेल गैमीट है, जो ट्रैवल करके फीमेल गैमीट तक आता है, उसके बाद उसकी जो लेयर्स है उनको पेनिट्रेट करता है और कुछ मॉडिफिकेशन होती हैं एग के अंदर और स्पर्म के अंदर, वो सारी फर्टिलाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व करती हैं। जबकि सिंगैमी में सिर्फ और सिर्फ उनका न्यूक्लियस यूनाइट कर जाता है। तो समझ रहे हो कि फर्टिलाइजेशन एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है, जबकि सिंगैमी एक बहुत छोटा सा प्रोसेस होता है। क्लियर? अच्छा, अब जो फर्टिलाइजेशन होती है वो हमारी ऑर्गेनिज्म के अंदर भी हो सकती है या फिर ऑर्गेनिज्म के बाहर भी हो सकती है, जिसके बेसिस पे इसके दो टाइप्स होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सी, एक्सटर्नल मतलब जब जो फर्टिलाइजेशन है, मतलब जो गैमीट्स अगर फ्यूज कर रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर करें, तो वो क्या होती है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो अब बाहर अगर वो मीट कर रहे हैं, अगर वो फ्यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई ना कोई मीडियम चाहिए जहाँ जो उनको फ्यूज करवाने में हेल्प करे। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होने के लिए जो मीडियम का काम करता है वो होता है वाटर। मतलब जनरली ये जो ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी वो एक्वेटिक होनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट उनकी कोई ना कोई स्टेज जो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली स्टेज है वो एक्वेटिक जरूर हो। ठीक है, क्योंकि उनको वाटर की जरूरत होती है ताकि उनके जो गैमीट्स हैं वो फ्यूज कर सकें। गॉट इट? जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारी जो एल्गी हैं, एल्गी हो गई, और इसके अलावा हमारे फिशेज हो गई हमारी, एम्फीबियंस हो गए। इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल होती है। ठीक है, क्योंकि देखो हमें पता है जो एम्फीबियंस है, आप लोग जानते हो कि ये लैंड पर आ चुके हैं, लेकिन इनको हमने पढ़ा है ना कि भाई इनको पानी की जरूरत होती है। पानी की जरूरत क्यों होती है? फर्टिलाइजेशन के लिए। फिशेस हम जानते हैं एक्वेटिक होती हैं, एल्गी हम जानते हैं कि इनको पानी चाहिए होता है ग्रोथ करने के लिए, बिकॉज इनकी जो फर्टिलाइजेशन है वो वाटर के अंदर होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, अब इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, उनके अंदर जो गैमीट्स बनते हैं उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि देखो अब वाटर के अंदर उन्होंने गैमीट्स रिलीज कर दिए, तो ज़रूरी थोड़ी है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो हो ही हो। ठीक है, बाहरी फर्टिलाइजेशन होती है, बाहर ही रह जाते हैं, तो इसलिए उनकी इंश्योर करने के लिए फर्टिलाइजेशन जो गैमीट्स का जो नंबर है वो ज़्यादा होता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन जो ऑर्गेनिज्म के इनसाइड होती है, इंटरनल मतलब इनसाइड, अंदर होती है, वो होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे एग्जाम्पल की बात करें
ज़्यादातर जो मैमल्स होते हैं, जो हायर प्लांट्स हैं, हायर एनिमल्स हैं, इसके अलावा हमारी किंगडम फंजाई है, किंगडम फंजाई होगी, हायर प्लांट्स एंड हायर एनिमल्स, हायर प्लांट्स एंड हायर एनिमल्स। हायर प्लांट्स में जैसे हमारे ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। एनिमल्स के अंदर रेप्टाइल्स हो गए, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। इनके अंदर जो फ्यूजन होता है गैमेट्स का वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होता है, तो इसलिए हम इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इनके अंदर क्या होता है, ज़्यादातर केसेस में जो मेल गैमीट होता है, मेल गैमीट क्या होता है इनके अंदर, मोबाइल होता है। मोबाइल मतलब वो मूव करता है और वो मूव करके फीमेल इंडिविजुअल फीमेल गैमीट के पास जाता है, ये मूव करके फीमेल गैमीट के पास जाएगा। तो इसलिए इनका जो नंबर होता है, मेल गैमीट्स का नंबर इनके अंदर ज़्यादा होता है, हाइयर होता है देन द फीमेल गैमीट। इनके अंदर रिड्यूस्ड अमाउंट में होती है, मतलब जो क्वांटिटी है फीमेल गैमीट्स की वो कम मिलेगी, क्योंकि इनको इनको ये तो अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे रहेंगी, इनको कुछ नहीं करना, ये बाहर जाएंगी नहीं, तो यहाँ इधर उधर लॉस्ट भी नहीं होंगी कि भाई गुम हो गई, कोई ख़त्म हो गई, कोई खा गया या कोई पीछे रह गई। इनको तो वहीं रहना है, इनको आना है। तो इसलिए इनमें से किसी कम से कम कोई एक तो फीमेल गैमेट तक पहुंचे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में जो मेल गैमेट्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ओके, लेकिन अगर हम लोग बात करें हायर ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे बात करें तो हम लोग जानते हैं कि इनके अंदर मेल गैमेट मोबाइल नहीं होता है, इनके अंदर पोलन ग्रेन बनता है, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट होता है। तो उसको तो मोबाइल होने की जरूरत ही नहीं है मेल गैमेट को, क्योंकि उसको ले जाने के लिए पोलन ग्रेन है, जिसके लिए डिफरेंट एजेंसीज होती हैं। हम सेकंड चैप्टर में जिसके बारे में बात करने वाले, इनके अंदर मेल गैमेट मोबाइल नहीं होता है, उसके अंदर कोई फ्लैजिला, कोई सीलिया, कोई मतलब ऐसी लोकोमोटरी अपेंडेज नहीं मिलेगा जिससे वो मोबाइल कर सके, मूव कर सके। ओके, क्योंकि उसके अंदर वो पोलन ग्रेन के अंदर होता है, पोलन ग्रेन को मूव करके लेके जाना है उसको। गॉट इट? तो दीज आर द टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके, जिसके अंदर हमारी दो चीजें आती हैं भाई, फर्टिलाइजेशन हो गया, फ्यूजन हो गया। हम लोग जानते हैं कि फ्यूजन के बाद क्या जो रिजल्ट होता है दैट इज जाइगोट फॉर्मेशन, और फिर जाइगोट के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं और क्या बन जाता है, एम्ब्रियो। ओके, जाइगोट फॉर्मेशन एंड एम्ब्रियो फॉर्मेशन। ओके, जिसके बारे में हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं।